श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये आज की आ चुकी है। 2024 की शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप सभी के लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद में हमने कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करी हैं जो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। क्या शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपको लाभ दिला सकता है? क्या शनि के दूसरे चरण में आपको परेशानियां ही फेस करनी पड़ेंगी? क्या कुछ है शनि की 7.5 के इस दूसरे चरण में वर्ष 2024 में? आइए इस बात पर मुख्य रूप से चर्चा करते हैं और आपको देते हैं वह जानकारी जो आपके लिए दुर्लभ भी है और बहुत मेहनत के बाद में प्रेडिक्ट करके हर एक चीज़ को आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। कुंभ राशि वाले सभी जातक आप सभी जानते हैं आपकी राशि के स्वामी ही हैं श्री शनि महाराज, और इसीलिए अगर जातक अपने घर का मालिक है तो एक बार तो अपने घर को अच्छा करने के लिए, अगर उसके घर के मेंबर कितने भी खराब हो, दुष्ट हो, उसको कभी भी वह बुरा उसका नहीं चाहेगा, अपने घर का अच्छा ही चाहेगा। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि शनि महाराज की 7.5 आप पर है, इसलिए शनि महाराज ही आपको मौका देंगे कि आप अपनी राशि के लिए, अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा कर लें। परंतु हम जानते हैं इस शनि की 7.5 के पूरे चक्कर को, इस शनि की 7.5 है क्या, और इसी के आधार पर आपको आज के राशिफल या आज के वीडियो में 2024 में घटित होने वाली 7.5 का संपूर्ण फल मैं बताने जा रहा हूं। मित्रों, शनि की 7.5 का क्या मतलब है? 7.5 साल शनि के प्रभाव के अंदर आप आ गए, आने वाले 7.5 साल। हालांकि अभी वर्तमान में 7.5 साल में से आप कुछ समय व्यतीत कर चुके हैं, प्रथम चरण पूरी तरह से पार कर चुके हैं और दूसरे चरण में अब आप फिलहाल चल रहे हैं। वर्ष 2024 में शनि का पूरा दूसरा चरण चलेगा। इस पर विशेष चर्चा करते हैं कि शनि की 7.5 होती क्या है। ये जो 7.5 का पीरियड होता है हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर राशि के जीवन में आता है, केवल आप ही की राशि पर नहीं अपितु सभी राशि पर आता है। दूसरा, जब ये 7.5 समाप्त हो जाती है तो पुनः 22 साल बाद फिर ये शनि की 7.5 दोबारा से जीवन में आती है और दोबारा फिर शनि महाराज अपना 7.5 साल का प्रभाव लेकर के आ जाते हैं। और इसी के अलावा बात करें, अब वर्तमान में मार्च 2025 तक ये शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और यही चरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए, क्योंकि इसी में आपको शनि की 7.5 से बचाव या प्रॉफिट या लाभ सब कुछ, ये चरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि शनि के दूसरे चरण में ही सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। अब जानेंगे इसको विस्तार से। शनि की 7.5 का जो समय है वो निश्चित है, उसका कैसे पता करें? काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, कुंडली के जो 12 घर होते हैं, उसमें आपकी राशि आती है 11वें नंबर की कुंभ राशि। अब कोई भी राशि हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी राशि हो, उस राशि से विचरण करते हुए चलते हुए शनि महाराज जब उसके 12वें घर पर आ जाते हैं तो उस पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। 2.5 साल तक उसके 12वें घर में रहते हैं तो तब उस पर शनि का 7.5 का प्रथम चरण चलता है। फिर वे आ जाते हैं 2.5 साल बाद उसकी राशि पर, तब उस पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चलता है और फिर शनि उसकी राशि से चल करके आगे बढ़ जाते हैं और तब 2.5 साल तक रहता है शनि की 7.5 का तीसरा चरण। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन पे शनि की 7.5 का समय निश्चित है। जब शनि आपके 12वें घर पर आ जाएं और आपकी चंद्र राशि यानी चंद्रमा से 12वें घर पर हो जाएं, अब आपको ये जानना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा किस राशि पर है, वही आपकी जन्मकालीन राशि है और चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आपको शनि के 7.5 का आकलन करना चाहिए। यदि आपको वह राशि ज्ञात नहीं, तब आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर फिर इस चीज़ को जानिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो
इसीलिए जब ये 12वें घर पर आ जाते हैं और फिर आपकी राशि के ऊपर फिर राशि आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरा पीरियड रहता है 7.5 साल का, और ये फिक्स रहता है हर एक राशि के जीवन में। इसी प्रकार से शनि की 7.5 प्रारंभ होती है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। अब शनि की 7.5 आती क्यों है, इसका कारण क्या है? मित्रों, इसका एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। हमारे परिक्षेत्र में पुलिस प्रशासन होने का कारण क्या है? हमारे परिक्षेत्र में न्याय प्रणाली या कोर्ट कचहरी होने का कारण क्या है? अगर आप उस कारण को समझ गए तो यहाँ भी आप समझ जाइए कि 9 ग्रहों में अगर सब ग्रह अच्छा ही फल देने के लिए आ जाएं या सब ग्रह बुरा ही फल देने के लिए आ जाएं, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो अच्छे को बुरे को बैलेंस करके व्यक्ति को दे? इस चीज़ की न्याय प्रणाली को कौन करता है? जिस प्रकार से हमारे परिक्षेत्र में जज फैसला करते हैं, इसी प्रकार से शनि महाराज हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का हिसाब देने के लिए शनि की 7.5 के माध्यम से हमारे ऊपर आते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन पर आती क्यों है, कर्मों का अच्छा और बुरे का हिसाब करने के लिए। अब वो बात अलग है, कई लोग प्रश्न करने लग जाते हैं कि हमने तो जीवन में अच्छा ही किया है, हमें तो बुरा क्यों मिल रहा है? तो ये संचित प्रारब्ध और क्रियामाण बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म, मुख्य रूप से तो शनि वैसे इसी जन्म का कर्म देने के लिए आते हैं, परंतु व्यक्ति के कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भी इस जीवन में फल मिलता है, तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो शनि के 7.5 आते क्यों है? क्योंकि ये कर्मों का लेखा जोखा हमारे बराबर करने के लिए आती है, तभी तो लोग इनसे डरते हैं। अगर अपने कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला कोई ना हो, यानी कि आपको दंड का किसी से कोई चिंता नहीं, आप कुछ भी करो मनमर्जी से, तो उस स्थिति में तो व्यक्ति फिर गलत काम करने लग जाएगा और उसको कभी भी वो सही की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो ऊपर उठ जाए, और ऊपर उठने के लिए सबसे अच्छा काम होता है कि 2 नंबर के कामों में संलग्न हो जाए, यानी कि गलत काम। तो इसीलिए व्यक्ति गलत काम में ना जाए, उससे बचाव के लिए भी शनि की 7.5 आती है। अब ये बात हो गई, तो अब यहाँ पर शनिदेव कर्मों का लेखा जोखा में देते हैं 7.5 के माध्यम से, व्यक्ति को अच्छा या बुरा फल देते हैं उसके कर्मों के अनुसार। शनिदेव अच्छे हैं कि बुरे हैं, इसका फल क्या बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के बाद शनि यदि अपनी उच्च राशि में हैं, त्रिकोण भावों में उपस्थित हैं, योग कारक की स्थिति बनाकर के उन्होंने कुंडली के अंदर या मित्र भाव में हैं, तो उस स्थिति में शनि महाराज शुभ फलदायी हो जाते हैं। और बहुत से अलग योग भी होते हैं जो आपकी जन्म कुंडलिका का अध्ययन करने के बाद में पता लगता है कि अच्छे हैं या फिर इनकी स्थिति खराब है। तो उसके आधार पर बताया जा सकता है कि शनि की 7.5 भी आपके लिए किसी योग कारक या राजयोग अवधि से कम नहीं। ऐसा कुंभ राशि के कई जातकों के साथ में घटित होगा कि वे इस शनि की 7.5 में अपना मकान बना देंगे, अपना व्यापार कुशल हो जाएंगे, व्यापार को बहुत अच्छा कर देंगे और नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति और बहुत अच्छी नौकरी की प्राप्ति कर लेंगे। ये सब कुछ होगा शनि की 7.5 में, पर उन लोगों के लिए जिनके शनि कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अदरवाइज जो लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति खराब होती है, उन लोगों को फिर पीड़ा का सामना करना पड़ता है, फिर अपने कर्मों पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर शनि भी खराब हो तो अपने कर्मों का भी फिर ठीक ठाक हिसाब रखना पड़ता है। अब शनि की 7.5 के कितने चरण हैं? तो इनके 3 चरण होते हैं, मैंने आपको पहले समझा दिया। अब प्रथम चरण की बात करें तो लगभग 2020 से 17 जनवरी 2023 तक आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चला। और उस समय अवधि में यानी प्रथम चरण में शनि महाराज क्या फल करते थे? व्यक्ति को आलसी बना देते, काम चोरी करने वाला बना देते। किसी काम में ऐसे में जब शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होता है तो किसी भी काम में व्यक्ति का मन नहीं लगता, और मन लगता है तो वह काम छोड़ देता है या किसी कारण से उसका काम छूट जाता है। केवल हर समय सोचना या फिर हर समय सोना या हर समय निंद्रा आना, कुल मिला करके ज़्यादा टाइम वो एक ही काम में लगा रहता है, अपने जीवन के और कामों पर ध्यान देना छोड़ देता है। ऐसा शनि की 7.5 के प्रथम चरण में सिम्टम होने। अब शरीर में चेंजेस आना या बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आना या शरीर बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, गिरावट हो जाना, शरीर के अंदर से शक्ति ताकत क्षीण हो जाना, ये शनि के प्रथम चरण के कुछ सिम्टम होते हैं।
अब आर्ग्यूमेंट या बहस में अगर व्यक्ति फंसता है तो फिर फंसता ही चला जाता है और उसके ऊपर एलिगेशंस, आरोप आने शुरू हो जाते हैं कि किसी ने मेरे बारे में ये कहा या इसने ये कहा या वो कहा, तो तरह तरह के एलिगेशंस आने शुरू हो जाते हैं। किसी एक जगह के बार बार चक्कर लगाना, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे आपका डॉक्टर हो, चाहे आपकी बेफिजूल की यात्राएं हो, ये शनि के प्रथम चरण में देखी जाती है। फिर शुरू होता है दूसरा चरण, जो कि अब वर्तमान में चल रहा है और 2024 में भी चलेगा। दूसरे चरण में शनि की साढ़े साथी में क्या होता है कि ये व्यक्ति को धीरे धीरे मेहनत करवाते हैं। अब तक तो व्यक्ति आलसी था, अब तक कुछ नहीं कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत करने लग जाता है। करता नहीं है, करवाते हैं शनि महाराज। और स्ट्रगलिंग लाइफ उसकी शुरू हो जाती है और स्ट्रगलिंग लाइफ में जब शुरू होती है व्यक्ति की, तो उसके रिजल्ट भी उसको साथ साथ मिलते हैं। परंतु बात है कि रिजल्ट मिलते हैं तो खुश होना चाहिए, परंतु नहीं, रिजल्ट मिलने का जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। काम व्यक्ति इतना करता है, मेहनत लग रही है, उसको इतनी मिल रही है, उसका फल उसको इतना मिल रहा है, परंतु उसकी मेहनत का फल उसको शनि देते हैं। शनि किसी व्यक्ति की मेहनत का फल नहीं रखते, क्योंकि इनको कर्मों के हिसाब करने की, जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल देंगे, परंतु उसको मिलने की जो स्पीड होगी वो थोड़ी लेट हो जाएगी। यानी कि वो काम आप जब दूसरे काम पर पहुंच जाएंगे तब आपको पहले काम का रिजल्ट मिलना शुरू होगा। निश्चित तौर पर ये शनि की साढ़े साथी के द्वितीय चरण में देखा जाता है, यानी कि रिजल्ट जो है वो स्लो हो जाता है। शनि अच्छे हों तो रंग से राजा भी बना देते हैं शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में ही, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो इस समय आपकी जो मेहनत बढ़ रही है, आप देख रहे हो शनि की साढ़े साथी के द्वितीय चरण में, तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रही है। आप अपने आप को बनाने का अंदर से बहुत प्रयास कर रहे हो, अंदर से आपके मन में बहुत इच्छा रहेगी मैं अपने आप को बना लूँ, बहुत अच्छा कर लूँ। तो ये चीज़ें शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। द्वितीय चरण के अंदर जीवन में आपने जब देखा स्टार्टअप शनि की साढ़े साथी में पहले चरण में कुछ और थे, अब देखा दूसरे चरण में, अब आपने तब से अब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर लिया है। कई चीज़ों में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, आपके स्वभाव में, आपके पहनने ओढ़ने में, आपके बोलने चालने में, आपके व्यापारिक दृष्टिकोण में, आगे चीज़ों को सोचने में परिवर्तित कर देते हैं द्वितीय चरण में शनि महाराज। ये आईना दिखा देते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सच्चाई का सामना कराते हैं शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण। वर्ष 2024 में साढ़े साथी क्या फल देगी, 2024 में ये क्या कराएंगे शनि की साढ़े साथी के द्वितीय चरण में, क्योंकि अब ये रहेंगे आपकी चंद्र राशि के ऊपर, आपके चंद्रमा से ऊपर गोचर करते हुए शनि महाराज रहेंगे 2024 में। तो इनका जो संपूर्ण प्रभाव है वो रहेगा आपके मन के ऊपर। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता। चंद्रमा जो है वो व्यक्ति का मन होता है, और मन पर जब शनि का प्रभाव है तो शनि और चंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा एंटी अगर कोई ग्रह है शनि महाराज का, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर चंद्रमा को मानना चाहिए। चंद्रमा अगर शनि के साथ में कुंडली पे कहीं पर हो तो वहाँ विषयुति का निर्माण हो जाता है। इसीलिए जब चंद्रमा पर शनि गोचर करते हैं तब व्यक्ति पर शनि की साढ़े साथी का रखा गया है। नहीं तो सूर्य के ऊपर भी रख सकते थे, सूर्य भी शनि महाराज के एंटे, परंतु नहीं, चंद्रमा शनि की अगर आपने कथा सुनी हो तो उसमें भी अगर शनि महाराज सबसे ज़्यादा किसी से अगर अपना बैर करते तो स्वयं की माता से, और माता किसका कारक, चंद्रमा का। इसीलिए चंद्र राशि पर शनि की साढ़े साथी जब शुरू होती है तो चंद्र राशि के आधार पर ही होती है, नहीं तो और ग्रह भी थे उनके आधार पर भी शुरू हो सकती थी। बहुत मैंने आपको आज एक लॉजिक की बात मैंने आपको बताई। तो ये अब द्वितीय चरण में हमारा क्या फल करेंगे 2024 में। शनि देव की दृष्टि जो है, अब जिस भाव पर शनि महाराज होते हैं, लगन पर है, तो लगन जो है व्यक्ति का चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, आपका डेवलपमेंट। जिस भाव पर शनि हो हमेशा उस भाव के लिए अच्छा फल कराते हैं, कभी उस भाव के लिए बुरा नहीं करते। तो आपको चारित्रिक विशेषता अपने में आप डेवलपमेंट करेंगे, अपने बोलने को, चालने को, रहन सहन, खान पीन, आपका तौर तरीका, ये पूरी तरह से परिवर्तित करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव होता है व्यक्ति की राशि पर। तो मन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और आप कुछ परिवर्तन जीवन में करेंगे भी। और शनि देव की जो दृष्टि जाती है वो आपके तीसरे घर पर, 7वें घर पर और 10वें घर पर शनि महाराज की दृष्टि जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर जाती है, शनि उस भाव के लिए अनिष्ट फलकारक होते हैं, यानी उस भाव के लिए अच्छा फल नहीं करते।
परंतु ऐसा नहीं है, कहीं कहीं यहाँ योग कारक अवस्था में वहाँ उन भाव के लिए बहुत अच्छा फल कर देते हैं शनि महाराज, प्रॉपर्टी बना देते हैं, उनकी मेहनत सफल होने लग जाती है। तब आपको फिर भी आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी लोग रिलेशन में हैं, क्योंकि जब चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होगा तो व्यक्ति के मन में बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो चंद्रमा पर प्रभाव है तो रिलेशन में जो भी जातक है उनके लिए कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं। अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करके रखें पहले से पहले, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन के लेवल में ना आ सके। दूसरा, बहुत असमंजस एवं डाउट आपके मन में 2024 में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की शंका आपको पैदा नहीं करनी है, अपने आप को आपको चालाक बनाना है, परंतु इतना चालाक भी नहीं समझना है कि अब आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाएं, क्योंकि जब भी आप अहंकार की भावना है, सर्वश्रेष्ठता, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसी भावना मन में लाएंगे तब आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आपको इमोशनल फील करवाएगा यहाँ पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण, तो इमोशनल भी आपको नहीं लेना है। इस 2024 में आपको पुरानी कुछ बातें अपने रिलेशन से जुड़ी हुई आपके साथ घटित हुई याद आ सकती हैं, उन बातों से बचना है। आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, परंतु जिद्दी स्वभाव भी आपका 2024 के अंदर रह सकता है। कॉन्फिडेंस कभी एकदम बढ़ेगा तो कभी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ऐसा आप वर्ष 2024 में देखा जा सकता है। अब 2024 करियर को लेकर के देखें तो बहुत अच्छे चेंजेस भी हैं। शनि महाराज की दशम दृष्टि जो है वो आपके करियर पर भी है, तो जुलाई 2024 में शनि होंगे वक्री, तभी आपके 12वें घर का फल करेंगे। उस समय अवधि में क्या होगा, आपकी लंबी यात्रा ये करवा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट ये करवा सकते हैं, कामकाज या करियर को लेकर के ट्रैवलिंग अधिक हो सकती है। 2024 में एमएनसीज कंपनी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए विशेष तरक्की हो सकती है। विदेश से संबंधित कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। नौकरी में कुछ परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं 2024 में। नौकरी को लेकर के चेंज करने का विचार या ट्रांसफर करने का विचार जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब जुलाई 2024 से पहले, यानी जब शनि वक्री नहीं रहेंगे उससे पहले की बात करें तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के योगों का निर्माण करवा सकते हैं शनि। उनके विवाह की कोई बात शुरू हो सकती है, उन लोगों के विवाह की बात कुछ फाइनल हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। निगेटिव क्या क्या है, क्या बचाव आप कर सकते हैं 2024 में? ओवर थिंकिंग से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचना है, दूसरों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है और खुद के कंधे पर ही बंदूक रख करके चलानी है। ये समझ के नहीं चलना है कि यही सामने वाला व्यक्ति मेरा सारा काम करेगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो वह काम करने के बजाय उल्टा नुकसान कर सकता है। आलस से आपको अपना शेड्यूल खराब करने से बचाना है। आपके जितने भी नियम हैं, जो भी प्रातःकाल आप उठते हैं और काम को करते हैं, वो नियमित तौर से करने, क्योंकि देखा जा सकता है आपके आलस्य या किसी भी समस्या के कारण आप अपनी नियमित दिनचर्या को भंग कर सकते हैं, कई कई चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो ये किसी भी बैड हैबिट अगर आप हैं, आपको डेली उठने का आदत है या ज़्यादा देर सोने की आदत है या थकान आपको ज़्यादा रहती है, तो वह एक्सरसाइज कीजिए, नियमित प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके चलिए। मैरिड लाइफ में डिनर के समय आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो आपस में बातचीत या वाद विवाद से बचना है। अपने काम पर ज़्यादा फोकस देना है आपको और अपने काम में दखल अंदाजी आपके हो सकती है, इसलिए आप पहले से बचाव रखें। मेहनत कम करेंगे तो रिजल्ट थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले देखा गया है कि आप मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, परंतु अब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये देखा जा सकता है कि द्वितीय चरण में 60% आपके लिए पॉजिटिविटी हो और 40% थोड़ा सा ये सावधानी आपको रखनी पड़ सकती है। शनि का तीसरा चरण आप पर मार्च 2025 के बाद शुरू होगा, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा है। उसमें आपको बृहद जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको शनि के 7.5 की लाभ प्राप्त करा सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, परंतु जानकारी आपको जो हमने बताने का प्रयास किया वो शायद आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्या।